Thanks a lot for clicking on the video. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है. And today is day 11 of our 21 day English Fluency Challenge. 21 वीडियोस का ये प्लेलिस्ट है और इसका पर्पस क्या है? इस पूरे प्लेलिस्ट को देखने के बाद यू विल स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली, यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. इंग्लिश में आप सोचना शुरू कर देंगे क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अबाउट ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी से ट्रांसलेशन करके नहीं बोलना चाहिए हमको. इट्स अबाउट हाउ क्विकली यू प्रोसेस योर आइडियाज. जब हम इंग्लिश में बात करना शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी इन इंग्लिश. हम हिंदी को इंग्लिश में बोल रहे होते हैं, हम एक्चुअल में इंग्लिश में अपनी बातें बोल ही नहीं रहे होते हैं. दैट्स व्हाई वी गेट स्टक. तो इस पूरे सेशन को आप देखिए, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा. हम क्या करेंगे यहाँ पर? एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे. रैपिड फायर मतलब आई विल से सम सेंटेंसेस इन हिंदी एंड डोंट रश टू ट्रांसलेट माई सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश. ट्रांसलेशन नहीं करना है, चीज़ को देखो, उस अवस्था को क्विकली प्रोसेस करना है कि मैं बात क्या कह रहा हूँ. बात समझनी है पहले. जब आप बात कहेंगे यू विल बी एबल टू से इट ईजिली एंड करेक्टली, बड़े आसानी से कह पाएंगे. लेकिन अगर ट्रांसलेशन के चक्कर में पड़ गए कि ये जो शब्द कहे हैं इनको ट्रांसलेट करना है तो नहीं हो पाएगा. राइट? जैसे सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं. रियल सिचुएशन तुम्हारी कि मेरा प्रैक्टिस करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा. ये बात है, फीलिंग है. मेरा प्रैक्टिस करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है. हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? आई एम नॉट इन अ मूड टू प्रैक्टिस. करेक्ट. आई एम नॉट इन अ मूड टू प्रैक्टिस. मन नहीं है किसी भी चीज का. आई एम नॉट इन अ मूड टू प्रैक्टिस. अब थोड़ा इस पे और जोर देते हैं. तो से आउट लाउड एवरी सेंटेंस. राइट? हर सेंटेंस को आप जोर से बोलिए ताकि प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़े और ये सेंटेंसेस याद हों. अब मैं इसमें एक चीज और जोर देना चाहता हूं. मेरा प्रैक्टिस करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा. I'm not in a mood at all to Right. practice. I'm not in a mood at all. At all मतलब बिल्कुल भी नहीं. I'm not in a mood at all to practice. बिल्कुल भी प्रैक्टिस करने का मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन करनी तो पड़ेगी. But I have to. But I have to. पूरा कहने की जरूरत नहीं है. Have to प्रैक्टिस कर दें. But I have to. So I'm not in a mood to practice, but I have to. Because I don't have a choice. I don't have a choice. Choice है ही नहीं मेरे पास में. Right? अगर कहना है मैं हूँ, बुखार है, बीमार हूँ. I'm sick. I am sick. मैंने 2 घंटे पहले खाई है दवा. I had medicine. I had medicine 2 hours ago. You said it correctly. I had. Had मतलब कौन सा वाला head है? खाने वाला. खाने वाला है. Right? Have मतलब प्रेजेंट में. I want to have a burger. बर्गर खाना चाहता हूँ. I had medicine 2 hours ago. 2 घंटे पहले मैंने दवा खाई है. पूछे हम किसी से, आराम मिला? दवा खाई किसी ने, हम उससे पूछें कि दवा से आराम मिला? Are you feel okay now? हाँ, that's what we should do. यही करना है. Are you feel okay नहीं? Are you feeling okay now? Are you feeling better now? Right? कुछ बातें रियल टाइम में अपने शब्दों में अलग स्टाइल से बोली जाती हैं. तो आपने फीलिंग को, सिचुएशन को पकड़ के पूछ लिया, सामने वाले ने दवा खाई है. You thought about the situation and said a sentence कि भैया उसने दवा खाई है, so are you feeling better now? Right? Specifically जब हम पूछना ही चाहें दवा से फायदा मिला, so did the medicine help? Did the medicine help? Right? क्या help मतलब दवाई जो है वो हेल्प करती है, वर्क करती है. राइट? सो डिड द मेडिसिन हेल्प. राइट? जैसे मैंने सुबह एक दवा खाई थी, गोली खाई सुबह मैंने एक. आज सुबह खाई थी मैंने एक गोली. This morning I had a medicine. Yeah, you remember all the rules and sentences. Right? तो this morning कह देते हैं आज सुबह के लिए. So this morning I had a pill. Pill. Okay. पिल मतलब टैबलेट. सो दिस मॉर्निंग आई हैड अ पिल. लेकिन उससे कोई फायदा ही नहीं हुआ. But it didn't work. Yeah, you seem to be in a mood to practice now. You seem to be in a mood to practice. तो जब बार बार रिपीट होता है, देखो 300 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं. स्ट्रक्चर्स जिसको कहते हैं. 300 सेंटेंस आप रट लीजिए, 301 वहाँ सेंटेंस नहीं होता है. इससे ज़्यादा हम नहीं बोलते हैं. तो जब आपको ये बातें रट जाएंगी किस तरीके से कहा जाता है. अब आपका कोई दोस्त कहे, चल मैं कहने लग जाऊँ, चलो मेहरीन ऐसा करते हैं, शॉपिंग के लिए चलते हैं. कहना मूड नहीं है. I don't want to go. I don't want to go. I'm not in a mood. Right? I'm not in a mood. तो बार रिपीटेशन का गेम है. राइट? जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस रट जाता है. वी कांट फ्रेम सेंटेंसेस फ्रॉम स्क्रैच ड्यूरिंग अ कॉन्वर्सेशन. ग्रामर लगा के सेंटेंस नहीं बना सकते हम. राइट? सेंटेंस थोड़े थोड़े रटे जाते हैं और उन्हीं को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया जाता है. जैसे मैं ये कहूँ कि तुमने मम्मा का फ़ोन की स्क्रीन तोड़ दी थी.
हाँ. हाँ, से दिस इन इंग्लिश. तुमने मम्मा के फोन की स्क्रीन तोड़ दी थी. I broke mama's phone. I broke mom's phone's screen. सही है? सही है. थोड़ा मैं स्पेसिफिकली वर्ड बोलता जा रहा हूँ ताकि पूरा वर्ड ऑर्डर लगाना आ जाए, राइट? वो स्क्रीन मैंने बदलवा दी. I changed mama's phone screen. हाँ, I got it changed. I got it replaced. राइट? रिप्लेस ज़्यादा बेटर है कि उसको हटा के दूसरा लगा दिया तो रिप्लेस कर लिया. आई गॉट इट चेंज्ड, ये भी सही है. दोनों के दोनों बोले जा सकते हैं. तो इनमें कन्फ्यूजन तब तक बना रहेगा जब तक आप रियल टाइम में और लोगों को बोलते नहीं सुनेंगे. हमारे को इंग्लिश आती है. प्रॉब्लम क्या है कि हम कन्फ्यूज्ड हैं. इट्स नॉट दैट यू डोंट नो इंग्लिश, यू आर जस्ट a bit confused. सिर्फ कंफ्यूजन है क्योंकि किसी से सुना नहीं है, खुद बनाया है सेंटेंस. अब लग रहा है सही है या गलत है. तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ विद इन अ मिनट. सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि रोजाना 12 बजे हमारा एक वीडियो आता है. जैसे वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा. यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़. 15-20 वीडियोस देख लेंगे, उसमें ग्रामर वगैरह साथ के साथ डिस्कस करते हैं हम, सब समझ में आ जाएगा. और एक छोटा सा काम आपको हमारा करना है, वीडियो को लाइक करिएगा और लाइक करने के बाद लीडर बोर्ड जैसा कोई ऑप्शन निकलेगा. कहीं भी आपको स्क्रीन पे वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन दिखता है, सो प्लीज़ हाइप द वीडियो. इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब. थोड़ा सा हमारी हेल्प हो जाएगी. और आपके लिए बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको. आप 15 दिन हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए और लाइव क्लासेस अटेंड करिए. 15 दिन आप रियल टाइम में बात करके देख लीजिए, आपको रियलाइज़ होगा यू ऑलरेडी नो इंग्लिश. इंग्लिश आपको पहले से आती थी. हमारे ग्रुप्स में क्या होता है, 24 घंटे रियल टाइम में बातें होती रहती हैं. आपसे लोग हालचाल पूछेंगे, आप ग्रुप में जुड़ेंगे, कोई पूछेगा कब से हो ग्रुप में, क्या करते हो. जब आप असली बातें करेंगे तो आप हिंदी नहीं सोचोगे. उन सिचुएशंस में अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करोगे और जिस चीज़ की आप कोशिश करेंगे उसकी आदत पड़ जाएगी. तो जब आपसे बार बार कोई पूछेगा कि भाई ये शर्ट कहाँ से ली, आपके यहाँ पर आलू क्या रेट हैं, राइट? तो जब आप रियल टाइम में बताओगे घुमा फिरा के बोलोगे. घुमा फिरा के बोला जाता है. वी कैन नॉट ट्रांसलेट हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन इंग्लिश. ट्रांसलेशन करके आप हिंदी बोलेंगे वो इंग्लिश में उठपटांग लगेगी. तो यहाँ पे 24 घंटे प्रैक्टिस चलती रहती है. जितनी बार भी ग्रुप में कनेक्ट होंगे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे. कोई बंदा फ्रेज बोल देगा, कोई बंदा ईडियम बोल देगा, कोई घुमा के पैसिव सेंटेंस बोल देगा. तो थोड़ा थोड़ा करके आता जाएगा. हम क्या करते हैं, एक बार में सीखने बैठते हैं कि आज रूल सीख लूँगा, वो अगले 5 मिनट में भूल जाते हैं. करेक्ट? उसके बाद में फिर 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती हैं दिन में. तो जो भी प्रैक्टिस के दौरान कन्फ्यूजन रह जाते हैं, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए, लाइव क्लास में आएंगे, लोग अपने अपने डाउट्स पूछते हैं, आप अपने डाउट पूछेंगे, उनके डाउट अपने डाउट मिला के जब समझेंगे 15 दिन के अंदर पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. बोलने की आदत, लॉजिकली सोचने की आदत, जल्दी से प्रोसेस करने की आदत ग्रुप में रियल टाइम में बात कर करके पड़ जाएगी. यू विल सी द इम्प्रूवमेंट विद इन 15 डेज. अगर तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक. अगर मैं ये कहूँ कि मैं पक्का कह रहा हूँ, पक्का, तो मैं मॉल ले जाऊँगा. पक्का, किसी को पक्का करते हैं, किसी को अश्योर करना है तो इंग्लिश में कैसे कहें? वर्ड दे दिया मैंने, अश्योर यूज़ करना है. ठीक है. आई एम प्रीटी श्योर आई विल टेक यू टू द मार्केट. आई विल टेक यू टू द मॉल. करेक्ट. आई एम प्रीटी श्योर I'll take you to the market. I assure you, I'll take you to the market. You have to take me to the market. अब सपोज आप ग्रुप में बात कर रहे होते हैं, सामने वाला कहता है कि यार I don't have time right now. अभी तो टाइम नहीं है लेकिन पक्का 4 बजे कॉल करूँगा. पक्का आपको 4 बजे कॉल करूँगा. तो कैसे कहता है वो बंदा? But I'm sure I will call you later. I'm sure का मतलब सही है, मैसेज ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन चला जाएगा, राइट? डोंट ट्राई टू स्पीक लाइक एन इंटेलेक्चुअल. यानी कि हम बहुत परफेक्ट बोलने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है. सर I'm sure I'll call you at 4. Promise I will call. I promise I'll call you at 4. I assure you I'll call you at 4. Okay. तो जब आप सिचुएशन में बोलेंगे you will have many alternatives. बहुत सारे alternatives होंगे. लेकिन अगर हिंदी पे अटक जाएंगे कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल. बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ट्रांसलेशन करना. जैसे कि अगर ये कहना है कि फोन लाया मैं स्क्रीन पे, स्क्रीन डलवा के, फोन में स्क्रीन डलवा के लाया. मैं पहले यही कहूँ, पहले मैंने फोन में स्क्रीन डलवाई. नाउ प्रोसेस द आइडिया. उस चीज़ को देखो, कहाँ गया वो, गया फोन गया. हाँ, चीज़ को देखो, मैंने फ़ोन में स्क्रीन डलवाई है. नाउ से दिस इन योर ओन वर्ड्स. आप कह के देखो, पहले हमारे व्यूवर्स से कह रहा हूँ मैं. अच्छा, देखते हैं कौन प्रोसेस करता है इस चीज़ को जल्दी से.
मैंने फ़ोन में स्क्रीन डलवाई। है। I got a new screen in my phone. लगभग पहुंच गए। I got my phone's screen fixed. पहुंची बात। क्या कर रहा था भाई? टूटी थी, डलवाई, लगवाई, बदलवाई, कुछ भी कर रहा। I got my phone screen fixed. सही करवा दी है। अगर मैं और थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव वे में बताना चाहूँ कि भैया बिल्कुल क्लियरली, तो I got my phone screen replaced, changed, right? डलवाई हटा दो। आया बात समझ में? तो जब आप रियल टाइम में बात करने की कोशिश करेंगे तो आप सोचेंगे कि कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ फोन पे चारों उस पे रबड़ बैंड से रबड़ चढ़ा देना चारों तरफ ताकि स्क्रीन निकले नहीं। Secure the screen with the rubber band, plastic rubber band. Wow, correct, right? Secure the screen with a rubber band. बिल्कुल सही है, आपने बात पहुंचा दी है अपनी, right? मैं ऐसे भी कह सकता हूँ put a rubber band around the phone. Put कर दो, right? Tie a rubber band around the phone ताकि स्क्रीन निकल ना जाए। To secure the screen. Yeah. जब आप अपने शब्दों में कहेंगे you'll find it very easy, बहुत ज़्यादा आपको easy लगेगी, right? So tie a rubber band around the phone so the screen doesn't come off, ताकि स्क्रीन बाहर से निकले नहीं है, so that it stays intact मतलब चिपकी हुई। राइट। अगर मैं ये कहूँ यार मसाला खत्म हो गया। हाँ। कौन सा? धनिया था, क्या था? धनिया पाउडर। इसी पे आते हैं। पहले कहना मसाला खत्म हो गया। कोई चीज खत्म हो गई तो आई एम आउट ऑफ मसाला। राइट। आई एम आउट ऑफ स्पाइसेस, वी आर आउट ऑफ स्पाइसेस। अगर इसमें सब्जेक्ट जोड़ दिया, कोई भी चीज खत्म हो गई, आई एम आउट ऑफ मनी, आई एम आउट ऑफ टाइम, यू आर आउट ऑफ योर माइंड, जो भी है वी आर आउट ऑफ समथिंग, कुछ हमारे पास खत्म हो गया। और जब हम सब्जेक्ट नहीं जोड़ रहे हैं तो द स्पाइसेस हैव रन आउट, तो वो चीज़ ही खत्म हो गई। तो रन आउट मतलब बाहर भागना नहीं है, खत्म हो जाना है, राइट? सो जैसे कि पानी खत्म हो गया, वी आर रन आउट ऑफ पानी, वाटर। वी आर रन आउट नहीं, वी आर आउट ऑफ वाटर। वी आर आउट ऑफ वाटर है, हमारे पास नहीं है, राइट? वी डोंट हैव वाटर। देखो, और थोड़ा जब आप इतना बोलना सीख जाओगे फिर क्लियर करते चले जाएंगे। जैसे कोई भी चीज़ हमारे पास जब खत्म हो जाए तो वी आर आउट ऑफ इट। अगर ये कहूँ दो सेंटेंस कनेक्ट करने सीखने क्या है, तुम तो बोल देना, सही से बोल देना है। दो सेंटेंसेस कनेक्ट करने, जैसे तुम्हें याद है मम्मा ने कल क्या मंगाया था? डू यू रिमेम्बर? हाँ। डू यू रिमेम्बर व्हाट मम्मा टोल्ड अस टू बाय? ब्रिंग। सही है, करेक्ट है। तो दो सेंटेंसेस हैं। डू यू रिमेम्बर में पहले क्वेश्चन आ गया, क्या तुम्हें याद है? व्हाट मम्मा टोल्ड अस टू ब्रिंग है। डू यू रिमेम्बर व्हाट मम्मा टोल्ड अस टू बाय? टू गेट। डू यू रिमेम्बर व्हाट मम्मा टोल्ड अस हटा दें। हाँ, डू यू रिमेम्बर व्हाट मम्मा आस्क्ड फॉर? राइट, याद है मम्मा ने क्या मंगवाया था? डू यू रिमेम्बर व्हाट मम्मा आस्क्ड फॉर मम्मा? अच्छा ये कहें, ठीक है, शुक्र है यहाँ नहीं है मम्मा। थैंक गॉड मम्मा डिडंट लिसन अस। नहीं, डिडंट लिसन अजीब हो जाएगा। हैं, थैंक गॉड मम्मा डिडंट हियर दिस। देखो, हियर और लिसन में फर्क क्या है? लिसन मतलब केयरफुली सुनना और कान तक आवाज पहुंचने के लिए हियर। ओके। है, जैसे हम फोन पे बात कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ आवाज आ रही है तो कैन यू हियर मी? हाँ, तो हम आवाज की बात कर रहे होते हैं, राइट? और कोई हमारी बात ध्यान से पूछे कि मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो? Are you listening to me? Are you listening to me? Right? तो listen मतलब ध्यान से, और आवाज की जब हम बात करते हैं तो hear है। Thank God she didn't hear that, यानी कि सही है, इसमें thank God कर दिया हमने। हिंदी में कहते हैं शुक्र है, लेकिन वो भगवान का ही होता है, राइट? तो ये सिचुएशन के हिसाब से रटे जाएंगे कि इंग्लिश में थैंक गॉड है और हिंदी में शुक्र है, राइट? अच्छा ये कहना है You have to get me a burger. Okay, no, I'm not gonna get you a burger. I'm gonna take you to the mall and get you a burger there. Because my mouth is bitter now. Your mouth is bitter? Okay. I have a fever. You have a fever. You feel bitterness in your mouth. थोड़ा और स्पेसिफिकली, थोड़ा और क्लियर तरीके से कहें तो my mouth tastes bitter.
माई माउथ टेस्ट बिटर, राइट? ओके, कहना है बर्गर खाने का मन कर रहा है। I want to have a burger. सही है, अपने तरीके से कह दिया आई वांट टू हैव अ बर्गर। और कह सकते हैं craving for burger. हाँ, आई एम क्रेविंग फॉर ना कह के आई एम क्रेविंग अ बर्गर। क्रेविंग जो है अपने आप में उसमें फॉर मिक्स्ड मान लो, ऐसे रट लो कि क्रेविंग में किसी चीज़ की इच्छा के साथ फिक्स्ड है, वो फॉर की जरूरत नहीं। आई एम क्रेविंग अ बर्गर, आई वांट अ बर्गर। जैसे कहना है तुमने मेरे मुंह में भी पानी ला दिया है। You watered my mouth. ना, वाटर तो हम किसी चीज़ को करेंगे ना डायरेक्टली, जैसे कि वाटर द प्लांट्स। लेकिन मैंने सुना तो है थोड़ा सा यू आर ऑलमोस्ट देयर, यानी लगभग ठीक है तुम्हारा सेंटेंस। यू मेड माई माउथ वाटर। बताओ क्यों? लॉजिकली देखो, यानी अंदर से आ रहा है पानी मुंह में, बाहर से थोड़ी डाला जा रहा है। यू नॉट वाटरिंग माई माउथ, राइट? यू मेड माई माउथ वाटर, राइट? तुमने मेरे मुंह में भी पानी ला दिया है। ओके, चले अगर पूछता है इंग्लिश में पूछो पहले, चलें? कैन वी गो? नहीं, चल जाएगा, इतना भी थोड़ा सही है। कैन वी गो बिकॉज द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन और थोड़ा सा हमें अच्छे करने अपने सेंटेंसेस, राइट? ये इंप्रूवमेंट कैसे आएगा? सुन के, या करेक्ट। लेट्स गो, शुड वी गो, शैल वी गो, लेट्स गो। परमिशन मतलब क्लियरली कहते हैं तो लेट्स गो में ऑर्डर हो गया टाइप। हाँ, ऑर्डर दे रही हूँ, लेट्स गो। हाँ, तो सही है, बट आफ्टर द सेशन। ओके, अगर ये कहना है कि हमें कि मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी। ठीक है, डोंट बॉदर मी, बिल्कुल सिंपल। और कहना है अयान को भी परेशान मत करो। इट्स इम्पॉसिबल, सॉरी, बट से माय सेंटेंस इन इंग्लिश फर्स्ट। तो मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी। और कहना है उसे भी परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी एंड अयान टू नहीं ईदर। या तो रिपीट करके आ जाएगा, तो ये नेगेटिव वाला भी है। सो डोंट बॉदर मी एंड डोंट बॉदर अयान ईदर कर देंगे लास्ट में, यानी नेगेटिव वाला भी। अगर ये कहूं कि ऐसा करो, मुझे थोड़ा पानी लाओ, गिव मी सम वाटर, गिव मी सम वाटर, गेट मी सम वाटर। गिव मी दो और गेट मी मेरे लिए लाओ, राइट? गेट मी सम वाटर। और अयान को भी थोड़ा पानी दे दो, एंड गिव अयान टू। तो पॉजिटिव वाला अगर भी है, एडिशनल है तो टू, और नेगेटिव वाला भी है तो ईदर। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। ये नहीं, आई डोंट हैव मनी, मनी मिक्स्ड है ना, आई डोंट हैव मनी। और मैं कहूँ मेरे पास भी नहीं है यार, मी ईदर। हाँ, मी नीदर। हाँ, वरना कह देंगे आई डोंट हैव मनी ईदर, मेरे पास भी नहीं है। अच्छा, तुम ये कहने लग जाओ मेरे पास 100 रुपए हैं, आई हैव 100 रुपीज। मैं कहूँ मेरे पास भी 100 हैं, आई हैव 2। हाँ, आई हैव 100 रुपीज टू, या फिर सिंपल मी टू। मेरे पास भी है। दूसरे तरीके से जोड़ देंगे, आई ऑल्सो हैव 100 रुपीज, आई हैव द सेम अमाउंट। तो ये एक्चुअल में इन सेंटेंसेस का कोई लेना देना ज़्यादा ग्रामर से नहीं है। इन सेंटेंसेस का लेना देना है एप्रोप्रिएट वर्ड्स, किस सिचुएशन में क्या वर्ड लगेगा और वो वर्ड कहाँ लगेगा, राइट? हम ग्रामर को बेचारी ग्रामर को दोष देते चले जा रहे हैं कि यार ग्रामर समझ नहीं आ रही। ग्रामर आपको ऑलरेडी आती है, लेकिन आपने सेंटेंसेस बोलने के स्टाइल नहीं देखे हैं। अब मैं जैसे ये कहने लग जाऊँ, लो ये कहता हूँ, ये तार किसने उलझाया, ये तार किसने उलझा दिया, उलझाने का। इंटेंगल, who entangled this। हाँ, तो भैया वर्ड आ गया तो बात ही हो गई ना, who entangled this, राइट? ये किसने इंटेंगल कर दिया। अगर मैं कहूँ इसे सुलझाओ, untangle this। हाँ, इंटेंगल उलझाना, अनटेंगल सुलझाना है। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं who tangle it up, tangle it up, who tangled it up, इस तरीके से कह दीजिए, या who entangled it। अगर ये कहूँ इसे सुलझाने में आधा घंटा लगेगा, इट्स मेकिंग नॉइस। हाँ, इसे सुलझाने में आधा घंटा लगेगा, इसे सुलझाने में आधा घंटा लगेगा। हाँ। It take half an hour to untangle this। Right, it takes लगता है, it will take half an hour to untangle it। अच्छा, मैं ऐसे कह रहा हूँ untangling it will take half an hour। ये क्या है, सही है गलत है? सही है। यानी कि इसको सुलझाना
लगेगा उसमें, इसको सुलझाना लगेगा आधा घंटा उस काम में। तो उसको मैंने काम के तरीके से दे दिया जनरल चीज़, अनटेंगलिंग इट विल टेक मी हाफ एन आवर, मुझे आधा घंटा लगेगा। अच्छा ये कहूँ कि जैसे ये कहना है आज इन्होंने बिल्कुल शोर नहीं मचाया। अरे हाँ आज इन्होंने बिल्कुल शोर नहीं मचाया। इन्होंने मतलब किसकी बात कर रहे हैं? हु आर वी टॉकिंग अबाउट? अयान तैमूर ऑब्वियसली। अयान तैमूर ऑब्वियसली। अब देखो अयान तैमूर ऑब्वियसली, ये सिचुएशन में हमने बोल दिया, तो जब इतना बोलना रट जाएगा फिर आप इसको और ज़्यादा क्लियर करके बोल पाएंगे। तो स्टार्टिंग यहाँ से करनी होती है, राइट? थैंक गॉड, मी नीदर, मी ईदर, यू टू, थोड़े थोड़े पोर्शंस रटो, फिर उसमें तीसरा वर्ड जोड़ो, फिर चौथा वर्ड जोड़ो। और वो कैसे आएगा? ओनली बाय स्पीकिंग इन रियल टाइम। रियल टाइम में बातें करेंगे तो आता चला जाएगा। हाँ, तो कहना है आज इन्होंने बिल्कुल शोर नहीं मचाया। They didn't make any of noise today. लगभग ठीक है। They didn't make any noise today. Any noise today. बिल्कुल भी they didn't make any noise today. तो आई बिलीव इस सेशन से आपको ट्रांसलेशन के अलावा ये बात समझ में आई होगी कि हम लिटरल ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। उस अवस्था को देखिए, उस अवस्था को अपने शब्दों में डिस्क्राइब करने की कोशिश करनी है। और जितना ज़्यादा आपको दूसरे लोग चैलेंज देंगे उतना इजीली आपकी आदत पड़ जाएगी। अकेले प्रैक्टिस करेंगे तो हिंदी खुद ही सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड आप सेंटेंस बोलने की कोशिश करोगे हिंदी से। लेकिन जब आप रियल टाइम में ग्रुप में बात कर रहे होंगे, ग्रुप में अगर कोई बंदा ऊट पटांग पूछ लेगा कि भाई ये बाल कब कटवाए थे, तब आप ये नहीं सोचेंगे कि हिंदी में सोचा ही नहीं है पहले। अब तुरंत माइंड क्या प्रोसेस कर रहा है? 1 वीक एगो, 1 मंथ एगो, आई थिंक इट्स बिन 1 मंथ। तो आप रियल टाइम में बात करना शुरू कर देंगे, राइट? ये बहुत अच्छा तरीका है और यही एक तरीका है, दिस इज द ओनली वे, राइट? और इस सेशन के बारे में आप हमें फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। प्रैक्टिस करते रहें। बाय।